बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, सुबह बल्कि गुज़श्ता शब ही एक डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब, जब ईरान ने कतर में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया और इराक में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया, तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई। और तमाम तजिया नगार और तमाम जो पूरी दुनिया में इस जंग के ऊपर नज़रें लगाए हुए थे, खासकर तजिया नगार जो अपने एनालिसिस पेश कर रहे थे, उनको, उन समेत आम अवाम, बल्कि सबको ये ख़तरा महसूस हुआ कि अब ये आग फैलेगी, जंग की आग। और अब ये सोची समझी साजिश के तहत ये इसराइल का जो वो सरबराह है नेतन्याहू, उसकी प्लानिंग, सियासत और चालाकी की वजह से अमेरिका भी आ गया और ईरान ने रद्द अमल भी दिया, तो अब ये मामला फैलेगा। लेकिन बारकैफ पता ये चला कि कतर के ही दखल अंदाजी से और दीगर कुछ बैकडोर से कुछ डिप्लोमेसी चैनल चलाया हुआ कुछ ममालिक ने, जिसकी वजह से ये जंग बंदी जो है वो आज उसका बाकायदा उस पर अमल हुआ और बाकायदा ऐलान हो गया। रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ट्वीट करके ये बताया अवाम को, और उन्होंने गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ईरान एंड इसराइल और इस तरह की कुछ बातें भी की। खैर, ये कुल्ली तौर पे हम कह सकते हैं कि हर हक व बातिल का मार्का था। ईरान के सियासी निज़ाम के साथ, वलायत फ़क़ीह के निज़ाम के साथ, ईरान के मुज्तहीदीन या ईरान में जो तसव्वुफ़ और इरफ़ान के मसाइल हैं, यानी अकायद या फ़ुरूई मामलात के साथ इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये वक़्त ऐसा था कि यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह था कि हक़ किधर है और बातिल किधर है, ज़ालिम कौन और मज़लूम कौन है, जगह कौन बनना चाहता जी, और इलाके की जो है ना वो सरपरस्ती कौन हासिल करना चाहता है, मज़लूम फ़लस्तीनियों को किसने पसपा करके रखा हुआ है, ये सब वाज़ेह था। और यहाँ पे इस मार्का में जो लोग वैसे ईरान में उलमा की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या मुलायत के नाम से इसको पुकारते हैं जी, वो भी इसराइल की बर्बरियत और जारियत के ऊपर खामोश ना रहे, चाहे उनका ताल्लुक़ खुद जो है वो यहूदी तबका से हो, क्रिश्चियन तबका से हो, हिंदू तबका से हो। जो दर्द दिल रखने वाले अहबाब थे पूरी दुनिया में, वो बोले, जो लिख सकता था उसने लिखा, जो बोल सकता था उसने बोला, जो वैसे इजहार आपस की निजी महफिल में कर सकता था उसने किया। लेकिन अफसोस, ये मार्का तो वक्ती तौर पे थम गया, खत्म हो गया, जंग बंदी हो गई। चलें, जंग से वैसे भी एतज़ार बेहतर है, और हमारे वैसे भी हमारी तो तारीख इस चीज़ की गवाह है, तारीख इस्लाम, कि हमने तो दफ़ाई जंगें ज़्यादा लड़ी हैं। ये तो ख़त्म हो गया, थम गया। लेकिन अफसोस ये है कि जहाँ मैंने आपको बताया कि तमाम मज़ाहिब के, हत्ता कि मुल्लदीन में से कुछ लोगों ने एक मज़हब को साइड पर रख के एक इंसानी उसके ऊपर कहा कि नहीं, इसराइल ने बर्बरियत की है और कर रहा है बड़े अरसे से, बड़े सालों से, और ईरान के साइंटिस्ट शहीद हुए, ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, हमले किए गए, उनके स्ट्रक्चर तबाह हो गए, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा, आम शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। अगर कोई नहीं बोला, अगर ज़बानें गूंग रहीं, खामोश रहीं, बंद रहीं, तो जनाब वो ये मशहूर व मारूफ ताजरान खून इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है, कि जो इसी ज़िक्र करबला को, इसी ज़िक्र गम हुसैन को बेच कर, बेचने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब किसी चीज़ की बाबत आप बारगेनिंग करें कि मैं ये बयान करने के इतने लूँगा, ड्राइवर मेरा साथ होगा, सेक्रेटरी साथ होगा, टिकट आने जाने के लग लूँगा, ये तो वो बेचना ही होता है।
वो आप सौदा ही बेच रहे होते हैं। जो रज़ाए इलाही के लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम का हक समझते हुए उनके मसाइब को बयान करने के लिए वो फिर तय नहीं करते, बारगेनिंग नहीं करते। उनका यह हिसाब नहीं होता कि दुनिया का और कोई काम उनको आता नहीं, और नौखानी करने से पहले पहले सड़कों पे मारे, रोटी से तंग, सिगरेट से तंग, चाय से तंग ये बंदे। आज इनमें से किसी ने, ये जो टीवी पे भी आता है बेपर्दा एक्ट्रेसेस के साथ शो करता है रमज़ान के, आज इसकी सोसाइटी है इस बंदे की, हाउसिंग सोसाइटी। कहाँ से आया इसका? ज़रा पीछे तो छानबीन तो करें या करवाएं, ये था क्या, कितनी की इसकी वर्थ थी। परफ्यूम इसने अपने लॉन्च किए हुए, जिक्र हुसैन बेच बेच के, नौखानी कर करके। एक इनमें से साहब ऐसे हैं कि जिनको यूनिवर्सिटी, मैं खुद समझता था ये यूनिवर्सिटी ऑफ करबला है, नौखानी की इंडस्ट्री क्या, यूनिवर्सिटी क्या, इससे भी बड़ा टाइटल इनको देना चाहिए था। नदीम सरवर साहब, नदीम सरवर साहब को अल्लाह जाने क्या हुआ, दुनियादारी की हवा में ऐसा ये बंदा गिरफ्तार हुआ। ये वो बंदा है कि जिसको अहले सुन्नत ज्यादा सुनते थे अहले तशय्युअ से। ये वो बंदा है जिसके लिए खाकसार, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी कई अब आपके साथ मुंह मारियां हुई हैं, लेकिन आज अफसोस कि ये बंदा आज से नहीं, गुज़श्ता को 14-15 साल से या 20 साल से आप लगा लें, ये बंदा दुनियादारी में, मॉडलिंग में, कमर्शियलिज्म में इस कदर गहराई में चला गया कि आप देख लें, आप सारा कुछ छोड़ दें, जब से ये बंदा दुनियादारी की तरफ मुतवज्जे हुआ है, पंजाबी गानों की तर्ज की नकल पे नोहे, कभी कसीदे बना रहे हैं, कभी ये जनाब, जब से इस बंदे के अंदर ये दुनिया घुसी है ना, यानी इसके नोहे का जो बेहतरीन वो होता था, शायरी भी, हालांकि वो जो शायर इनको लिख के देते थे रेहान आज़मी साहब आला मुकाम हो, वो तो बेचारे कहते कहते दुनिया से चले गए कि मैंने आज तक इस बंदे से किसी एक नोहे के एवज को पैसा नहीं लिया। और रेहान आज़मी का इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, वो कहता है जी मेरी शादी की सलामी के अलावा इस बंदे को साबित करे कभी इसने को पैसा खुद से भी दिया मुझे। तब से, जब से ये बंदा दुनियादारी कमर्शियलिज्म में गया, इनके नोहों में जनाब मॉडलिंग ज्यादा नजर आने लग पड़ी, करबला के की जगह बालों को हिलाना जनाब, और पीछे जनाब बड़े बेहतरीन से बैकग्राउंड, ये वो पूरा एक जिस तरह एक्टिंग होती है। फिर इसी की कॉपी करते करते कराची का ही एक और वो इरफान हैदर, फिर ये वारस साहब, फरहान वारस साहब वारद होते हैं बचपने से ही। तो कहने का मकसद ये है कि इनके नोहों से वो दर्द ही खत्म हो गया। नदीम सरवर का नोहा जैसा भी आता था, एक दफा पता चलता था कि नदीम सरवर का नोहा आ गया। आज आप देख लें, उसके नोहा ऑडियो में सुन लें या वीडियो में देख लें, आपको ना वो दर्द महसूस होगा, ना इसकी आवाज में वो तड़प महसूस होगी, ना ही वो बरकत महसूस होगी जो कभी इसी का खासा थी, सिर्फ नदीम सरवर। इन्होंने नोहों में ना सिर्फ शिरकिया कलमात को बढ़ावा दिया, चूंकि अवाम का ताल्लुक है अकीदत के साथ, उनको आप अकीदत के रैपर में लपेट के कुछ भी दे दें वो ले लेंगे। करबला बेच बेच के, जिक्र हुसैन, गम हुसैन बेच बेच के आज करोड़ों और अरबों पति को ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हो गया नदीम सरवर साहब। नेशनलिटियां मिल गई, बच्चे वहां पे पढ़ा लिए, बच्चों के जनाब मुस्तकबिल बेहतरीन अपना महफूज कर लिया। किसी ने यहाँ कराची में हाउसिंग सोसाइटी बना ली, कोई परफ्यूमें लॉन्च कर रहा है, कोई जनाब मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल का मालिक बन गया। आज पीछे क्या है, कोई कख भी नहीं, साइकिल लेने की भी वैल्यू नहीं थी इनकी, पीछे कुछ नहीं, जिक्र हुसैन, गम हुसैन, नोआ खानी कर कर। इनमें से किसी एक का अगर इसराइल की मजम्मत या ईरान की हमायत में बड़ा खुला और वाज़ेह बयान आपकी नजरों से गुजरा हो, कानों से टकराया हो, मुझे जरूर मुतवज्जे कीजिएगा। और अगर ऐसा ही है कि ना इन्होंने बयान कोई तहरीरन ना तकरीरन जालम की मजम्मत में और मजलूम की हमायत में कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तो फिर कौन सी करबला, ये किस करबला के जनाब नुमाइंदे और अज़ा सफीर अज़ा बने हुए हैं। ये टाइटल दुनिया में तो सजा लोगे, आखिरत में क्या जवाब दोगे। और आप यकीन कीजिए, रवायात, कसीर रवायात मौजूद हैं कि जिस बंदे को दुनिया में हद से ज्यादा उसके कोई नेकी के काम के चर्चे नजर आने लग पड़े, चर्चे, और हद से ज्यादा उसका एवज मिलना शुरू हो जाए, थबंटू, उसको डर जाना चाहिए कि यार, ये मैं रवायत का निचोड़ बता रहा हूं आपको, खुलासा बता रहा हूं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी नेकियों का, मेरी तबलीगात का दुनिया में अजर देना शुरू कर दिया, आखिरत मेरे लिए खाली, उसको तो डर जाना चाहिए। हम अहले सुन्नत बिरादरान पे शिकवा करते हैं, मैंने भी किया और भी कुछ उलमा ने किया कि जनाब इस जंग में अहले सुन्नत ने, बल्कि अहले सुन्नत में तो बाज, जिस तरह देवबंदी या बरादरान अहले हदीस में एक तबका खारजी और नासबियों का है, और वो तो शुरू से है। अब माशाल्लाह मकतबा बरेलविया में भी कुछ ऐसे अनासर ने सर उठाया गुज़श्ता 10-15 साल से, खसूसन जैसे वो फिरका खताई का बानी है, कि जिनकी वीडियोस देख के यकीन ही नहीं आता कि ये मकतबा फ़िक्र बरेलविया से इनका ताल्लुक।
आज ही सुबह एक पीर मुफ्ती मुशाहिद हुसैन अबुल मुनाजर, पता नहीं इस किस्म का नाम है उन साहब का, उनकी वीडियो का एक हिस्सा मुझे किसी ने भिजवाया, मैं पूरा सुन भी नहीं सका। उस बंदे ने कहा ये तो कुत्ते की कुत्ते से लड़ाई थी, कुत्ते की कुत्ते से लड़ाई थी। और हमें हमारे कहा, उसने एक दो हवाले भी दिए बीच में किताब किसी के अहले सुन्नत के, सुनिएगा जरा, दोबारा सुनिएगा। कहता है ये कुत्तों की लड़ाई थी, कुत्ते की कुत्ते से लड़ाई थी। और हमारे काबरीन हमें ये कह के गए हैं कि जब काफर काफर आपस में लड़े या दो मद मजहब आपस में लड़े तो तमाशे देखो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बरमला आज की वीडियो जो मुझे आज क्लिप मसूल हुआ, उसमें बरमला इस बंदे ने, मुफ्ती मुशाहिद साहब जो है अबुल मुनाजर साहब, सरेआम काफर का, ईरान को, शियों को सरेआम तकफीर की, जानवरों से तशबीह दी और कहा कि जनाब हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि तमाशा देखें बस। मुझे ये बताओ कि ईरान जिन मजलूम फलस्तीनियों की हमायत में खड़ा हुआ और इसराइल से शिद्दत इख्तियार करता गया, उसका फड्डा, उसका झगड़ा, क्या वो सारे शिया थे? वहां पे तो 20% शिया है और बाकी 80% जो मजलूम फलस्तीनी अवाम है वो तो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखती। और मुझे नहीं समझ आती कि कुछ साल पहले इस्तेकाम पाकिस्तान या इस तरह करके एक साइन करवाया था तमाम मुकातब फिक्र के अकाबरीन से हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि बड़ा अच्छा कदम है कि जनाब किसी की तकफीर नहीं की जाएगी। और आज इस तरह से बिला झिझक और बेधड़क होकर इस बंदे ने सरेआम कहा जी ये तो दो काफिर लड़ रहे थे। क्या दिलजारी सिर्फ गैर शिया भाइयों की होती है, बहन भाइयों की होती है कि जब शियों की तरफ से यारी जैसा फितना को बकवास करता है, या आसफ अलवी तो उसको कहता ही नहीं, वो भगोड़ा, वो बकवास करता है, तो हम जनाब सबसे आगे आगे कहते हैं, मजम्मत करते हैं। और आप लोगों की खुशनुदी के लिए तो नहीं करते, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं कि जो अल्लाह की वादानियत का इकरार करता है, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया समझते हुए उनकी रिसालत पर ईमान लाता है, जो अल्लाह के फरिश्तों और किताबों पर ईमान रखता है, गुज़श्ता अंबिया पर ईमान रखता है, वो हमारे नज़दीक हमारा कलमा को भाई है। हम आपकी जवाब में भी तकफीर नहीं कर सकते। मुशाहिद साहब, मुशाहिद ही नाम था शायद उनका। इसी तरह एक कोई नबी, पता नहीं नबील या नादर कादरी, इस तरह करके उनकी वीडियो का मैंने सिर्फ थंबनेल देखा कि अहले गजा के नाम पर अहले अज़ा की चलाकी है। खैर, उन पर क्या शिकवा करना, उनके पीछे तो उनके बड़े खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने, वैसे शियों पर इल्ज़ाम है, वैसे इल्ज़ाम शियों पर है कि जी शियों को अपने इमाम से आगे नबी भी नजर नहीं आते माज़अल्लाह, लेकिन खुद वो जो उनके मकतबा फिक्र के बानी है उनकी तालीमात का वो हवाला देते हैं कि जी हमारे इन आला हजरत की नज़र में किसी क्रिश्चियन का, किसी यहूद का ज़िबिया खा लो जी, इनका ना, शियों का ना खाओ, और सिर्फ शिया नहीं, अहले हदीस का भी ना खाओ, देवबंद का ना खाओ। खैर, हम फिरका वराना आपको पता है बहसों के और मामलात के आदि नहीं, हम वादत का पैगाम देने वाले हैं। तो इन पे तो शिकवा हम तब करें ना कि जनाब जब हम अपनी घर में नजर मारें तो बड़ा जनाब घर माशाल्लाह सेट हो। ये जिनको आप लाखों करोड़ों रुपया जिक्र अज़ा के, जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और अज़ा मजालिस अज़ा के नाम पर देते हैं, जिनके आप नखरे सहते हैं, जिनके बच्चों की आप लाड उठाते हैं, जिनको आप यूरोप के टूर कराते हैं, जिनको हज उम्रा ज़ियारतों पे आप ले जाते हैं, ये आपके मशहूर, जिसको शौकत रजा शौकत जैसे सर्टिफाइड किस्म के, जनाब मैं अब क्या कहूँ, मलंग को सोने के ताज पहनाए जाते हैं, नदीम सरवर साहब के जनाब ऐसे नाज़ो नखरे उठाए जाते हैं कि जैसे माज़ अल्लाह को पता नहीं कौन सी मासूम हस्ती आ गई है, ये वायरस ने सोसाइटियां कहां से बना ली। ये सब आप लोगों की जनाब मोहब्बतें हैं, लेकिन नतीजा क्या है? जब असरे हाजिर में करबला से तशबीह देता है कि मैदान सजता है कि आ जाओ जनाब, देखें कितनी मुमासलत है कि वहां पे भी जनाब हक वाले कितनी तादाद में थे, और आज भी आप देख लें कि ये तनहा खड़ा हुआ था ईरान। इखलाकी सपोर्ट की मैं बात नहीं करता, वो तो ज़ाहिर है कि सब ने की होगी, खासकर मुस्लिम ममालिक ने, कि फौजी सपोर्ट किसी की तरफ से को तैयार है, ना उसने मांगे ना गए, बहरहाल वो डटा रहा, और आज अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से बख्शा कि मुखालिफिन जनाब खुद हथियार फेंकने पर मजबूर हो गए, जंगबंदी पर। लेकिन मुझे बताइए कि करबला और मजलूमीन के नोहे आपको सुनाने वाले, मरसिए सुनाने वाले, एक वाक़े के साथ 100 वाक़े झूठे घड़ के आपको सुना के रुलाने वाले, और उस रोने के एवज फिर आपके हीरो बनने वाले, और हीरो बनने के बाद लाखों करोड़ों कमाने वाले, ये किधर? किसी के मुंह से कुछ निकला? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि आप इन पेशावरों का ताजराने खून हुसैन अलैहिस्सलाम का बाइकाट करें? नोहा क्या है, क्या है मरसिया, क्या है महफिल और मजालिस से जिक्र हुसैन, क्या है खराज अकीदत पेश करना, खराज तहसीन पेश करना, और नबी की आल के घराने के गम में शामिल हो जाना। आपका बच्चा या आप खुद या आपके बच्चे उठ के किसी शायर का नोहा जो शिर्क से पाक हो, वो खुद नहीं पढ़ सकते मजलिस के बाद?
इनको बुलाना, इनको वीआईपी प्रोटोकॉल देना, इन पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना, कौम की कई बच्चियों की उम्रें गुजर गई शादी की जेज की वजह से, उन पे सरफ नजर करना, जुलझना शबीह जुलझना पे जनाब अकीदत के नाम पे लाखों करोड़ों के जेवरात डालना, उसके नाम जमीनें करना, बच्चियां भूखी, कई सदाद भूख से बुरा हाल, घरों के किराए नहीं, बिलों के पैसे कोई नहीं, इन सबको सरफ नजर करके इन लाडू खानों को जो आपने पाला हुआ है, जो आपने ये डशकरे तैयार कर दिए हैं, जो आज करोड़ों अरबों रुपए के मलकियत हो गए हैं। ये फरहान अली वारिस की तस्वीर देखे नेट पे, फरारियों में फिर रहा है दुबई में, और जनाब बिल्कुल पता नहीं जदीद अंग्रेजी लिबास पहन के, और ठीक है लिबास पहनना को बुरी नहीं, लेकिन फिर सफीर ज़ा का टाइटल हटा दो, और वो एक साहब ऑस्ट्रेलिया घुसे हुए सालों से, उसको आप देख लें। अल्लाह की कसम आवाज में से वो बरकत, वो सरूर ही चला गया उसकी आवाज में, वो तस्कीन जो सुन के आवाज आती थी वो चली गई। तो बताइए कि आप लोग वैसे तो कोई इख्तलाफ कर लूँ ना मैं आयतुल्लाह खामनई साहब हाफिजुल्लाह से या सिस्तानी साहब से, तो आप लोगों की शीयत की रग फड़क पड़ती, ओ इख्तलाफ कर लिया, ओ ये हो गया वो हो गया। तो अब आप लोगों की रग गैरत नहीं फड़कती जब आप इसी मुहर्रम में इन्हीं को लाखों करोड़ों दे के जनाब तलबे लहदा चाटेंगे, पैसे लहदा देंगे कि जी जाकर है, जी जाकर सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जाकर सकीना सलामुल्लाह अलैहा हो, जाकर अहले बैत हो, अहले बैत की सुन्नत और रविश पे चलने वाला हो, और ये उसके प्रोटोकॉल हो, ये ठाट बाट हो, और ये उसकी हरकत हो कि दौरे हाजिर में जब मार के हको बातल हुआ तो जुबानों पे ताले पड़ गए। ये जाकरीन है, ये सफीर अज़ा है, इनके नाज नखरे उठाते हो। और इनसे बेहतर है, इससे बेहतर है, मैं तुम्हें फिर कहूंगा कि इससे बेहतर है कि मोमिनीन में से, मुस्लिमीन में से या मुस्तकीन में से, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, ये पैसा उन पे खर्च करो जाके, तो अल्लाह ताला की रज़ाएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इन पे जितना पैसा खर्च कर रहे हो उल्टा इसका जवाब दोगे इंशाल्लाह। ये तुमने पाले हो में कि जिनसे सिर्फ जुबानी, नदीम सरवर की मजबूरी है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह इसराइल के साथ था, अमेरिका के साथ था। नदीम सरवर जनाब ईरान के हक में वो बयान देता, जाके पता कर लें, देख लें ऑस्ट्रेलिया किसके साथ था इस जंग में। अगर वो बयान देता, उसको नेशनैलिटी जाती, अगले हो तो कहते चल जहाज से पैदा निकल शाबाश, नीमा नीमा हो। बाकियों की मजबूरी थी कि पूरे यूरोप में जाना होता है कि कितने काबू ना आ जाइए, वीजे कैंसिल ना हो जाए। ये इनका हाल है करबला बेचने वालों का। अब भी वक्त अगर नहीं आया कि इनको एक लेसन दिया जाए इनका बाइकाट करके कि जाओ, अव्वल तो इन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया, आप अब ना भी पढ़वाएं तो उन्होंने तो कई बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर ली, किसी ने किसी में पैसा इन्वेस्ट कर लिया, कोई बाबा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। खुदा की कसम हकीकी शीयत से, ये जो पाकिस्तान में राय शीयत है ना, दूर दूर तक का वास्ता नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि कायदे मिल्लत जाफरिया जब भी कॉन्फ्रेंस करेंगे वो इन सबको जनाब स्पेशल कार्ड भेज के, बंदे भेज के, दावतनामे भेज के बुलवाएंगे। ये कैसी बात है? जिन्होंने इस्लाह करनी है हमें धमकियां आप देते हैं, जी आप उसके खिलाफ बोले, आप कायद साहब के खिलाफ नहीं बोले, हम तो गुजारिशात पेश करते हैं। आप शिया में एजेंट हो, आपको देख लेंगे, निपट लेंगे, भाई इससे आपका काम नहीं बनना, ना आखिरत बननी ना दुनिया बननी। आप अपनी कॉन्फ्रेंसों में इज्जत किसको देते हो? वसीम बलोच को, जो आपकी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहता है जी हमारा अकीदा और ईमान है ताशुद में अली वलीला पढ़ना। इधर साजिद अली नकवी साहब, शफा नजवी साहब, अब तो वो जो वफात पा गए, क्या नाम लेते हैं, अख्तर अब्बास साहब शायद उनका, नहीं सॉरी माजरत, अलामा मोहसिन नजफी आला मुकाम हाउस, तमाम अकाबरीन की मौजूदगी में वो शख्स ये नारा लगा के जाता है कैसे पढ़ने जी साडा अकीदा, कर लो जो करना। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, ऊपर उम्मीद रखना या गुजारिशें करना तो बेकार है, हम तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप अवाम को जाग जाना चाहिए, अपना पैसा हक हलाल से कमाया पैसा इन पे जाया ना करें। इनको आपने क्या चीज, ये बाकायदा शिया वुड बन गया, जैसे लॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, इसी तरह ये शिया वुड के फनकार हैं। आप यकीन कीजिए, ये कोई सफीराने अज़ा नहीं है, पैसा लेके नोहे पढ़ने वाला कभी भी करबला का सफीर हो ही नहीं सकता। ये फनकार है, इनकी याशियों भरी जिंदगी पे नजर दौड़ाएं जो आपसे पैसा, और आप सिर्फ नोहे पढ़ाने के इनको पैसे नहीं देते, वो तो आप देते हैं, इनके ड्राइवरों तक देते हैं, खून से चंदे सदकात और जवारियां करवाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने हिसाब नहीं देना इस पैसे का आगे जाकर। क्या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अपनी सीरत ये थी? मरसिया कहना, नोहा कहना, या चलें आप अशार का बात कर लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शौरा को बुलाकर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल जो अशार है वो सुनते थे, गिरिया फरमाते थे, फिर वो अपनी खुशी से किसी को हार देते थे, अंगूठी देते थे, दिरमो दिनार देते थे। बिल्कुल ठीक है, वो तय करके तो नहीं आते थे कि मौला हार दोगे तो ऐसे आवांगे, इन्ने पैसे दोगे तो आवांगे, नहीं। ये एक अच्छी बात है गम हुसैन का जिक्र का एहतमाम करना, चाहे वो अशार की उसमें हो। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जब करबला से तमसील करता वाकया आपके दौर में हो जाए तो जुबानों पे ताले पड़ जाए, गूंग हो जाए। किधर की विलायत?
वलायत का ठाटे मारता समंदर किधर गया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार का वहां पे रोजा भी है, जनाब मासूमा कुम सलाम अलैहा भी वहां पे आराम फरमा रही हैं। कोई गैरत नहीं आई कि अगर वहां को मजाइल चला गया तो फिर चलो इसी गैरत, इसी नाम याद वलायत के गैरत के उससे मजम्मत कर देते हैं, लेकिन नहीं, गैरत हो तो मजम्मत करें। तो बस ये दर्द दिल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि अगर आप समझते हो कि आप अभी भी इनको बुलाओगे, पढ़वाओगे, ठबंडू दोगे, खाबे खिलाओगे, तो फिर आप तैयार रहना। ये मैं आपको बता दूं, हिसाब तो होगा, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि बेशक हिसाब है, ये हलाल में हिसाब है, हराम में तो सीधा अज़ाब है। हिसाब होगा, कहां से कमाया, किसको खिलाया और क्यों खिलाया, लग आपको इंशाअल्लाह समझ जाएगी। वाह आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।